दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके सामने अपने 12 सवालों के साथ में। मेरे 12 सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे और देखते हैं कि आपके 12 में से कितने जवाब सही निकलते हैं। मेरे सवालों के साथ साथ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और बाद में टैली करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल रामायण से। पहला सवाल है कि रामायण में रावण के पुत्र मेघनाद का वध किसने किया था? रावण के पुत्र मेघनाद का वध किसने किया था? ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी राम और ऑप्शन डी लक्ष्मण। आपको बताना है मेघनाद का वध इन चारों में से किसने किया था। दोस्तों मेरा दूसरा सवाल है, एक सर्वदाता व्यक्ति मतलब यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी अपना ब्लड दे सके उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन है ओ और चौथा ऑप्शन है बी। इनमें से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। आपको देना है सही जवाब और सही जवाब देते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बाद में टैली करते हैं। इसके बाद में तीसरा सवाल आता है, इन देशों में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? 4 देशों के नाम मैं आपके सामने लूंगा और आपको बताना है कि इन चारों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर रुपया नहीं चलता है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन इराक और चौथा देश है नेपाल। इन चारों देशों में से कौन से देश में रुपया नहीं चलता है? आपको बताना है सही जवाब। 3 ऑप्शन गलत है, 1 सही है और आपको बताना है वो चौथा ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों चौथा सवाल आता है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, 4 जोड़े बताऊंगा। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा जोड़ा मैच नहीं करता है, उनके संबंध मैच नहीं करते हैं एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ में। तो पहला ऑप्शन है चीनी मीठा, ये एक जोड़ा है। आपको मैं ऐसे 4 जोड़े बताता हूं और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा जोड़ा इन सबसे अलग है। पहला ऑप्शन चीनी मीठा, दूसरा ऑप्शन बर्फ सफेद, ये एक जोड़ा हो गया। तीसरा जोड़ा है नींबू पीला और चौथा ऑप्शन है पत्ता हरा। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, चीनी मीठा, बर्फ सफेद, नींबू पीला और पत्ता हरा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा मैच नहीं करता है। इसके बाद में 5वां, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले व्यक्ति का, जो एशिया में जिन्होंने सबसे पहले लिया था, आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शंस में से, चारों लोगों में से एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दोस्तों इसके बाद में आता है 6वां सवाल और 6वें सवाल में आपको एक फोटो दिखाई जाएगी। ये देखिए मेरे साइड आपको फोटो दिखाई दे रही है। इस फोटो में आपको बताना है कि ये किस फिल्मी हीरो का फोटो है। इसके ऑप्शन है अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, कैस्टो मुखर्जी। ये 4 नाम मैंने आपको बताए। इनमें से आपको बताना है ये वाला फोटो किसका है। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, जय मुखर्जी और कैस्टो मुखर्जी। ये फोटो किसका है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद में 7वां सवाल आएगा। दोस्तों 7वां सवाल पूछने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का निशान बना हुआ है इसे क्लिक जरूर करें। जब तक आप इसे पुश नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, मेरी अगली वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी। 7वां सवाल है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 19। इनमें से आपको बताना है भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या। इसके बाद में दोस्तों 8वां सवाल आता है, एक जनजाति है जिसके अंदर, जिसका नाम है सहरिया। आपको बताना है कि ये सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। सहरिया
आपको बताना किस राज्य की जनजाति है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा राजस्थान। इन चारों राज्यों में से बताना है आपको सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। इसके बाद में 9वां सवाल आपके सामने, इस फोटो में कौन सा गाना गाया जा रहा है। ये फोटो देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध फोटो है। ये आपको बताना है कि जिस समय ये फोटो शूट हुई होगी, ये फोटो ली गई होगी, उस समय वो पॉपुलर गाने का नाम बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं देता, आपको बिना ऑप्शन के ही बताना है ये कौन सा गाना गा रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ये गाना बहुत पॉपुलर है। जिसे हिंदी फिल्में देखने का शौक होगा, पुरानी फिल्में देखने का शौक होगा, वो झटाक से बता देगा कौन सा गाना गा रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ सही जवाब। इसके बाद में 10वां सवाल है, रेशम या सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दुनिया के अंदर कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा रेशम या सिल्क पैदा करता है। ऑप्शन 1 चीन, दूसरा भारत, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा रूस। इन चारों देशों में से कौन से देश में रेशम सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके बाद में 11वां सवाल है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हामिद अंसारी, दूसरा ऑप्शन है JP नड्डा, तीसरा ऑप्शन है वेंकैया नायडू और चौथा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। इसके बाद में 12वां और आखिरी सवाल, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। जब ये युद्ध हुआ उस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ। आपको बताना है 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही है। आपको बताना है सही ऑप्शन, सही जवाब। इसके बाद दूसरा सेशन शुरू करते हैं और हम बताते हैं इनके उत्तर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सवाल थोड़े मुश्किल हैं। अगर आपने 6 सवालों के भी जवाब दे दिए तो आपका सामान्य ज्ञान, आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, और अगर आपने 8 सवालों के जवाब दे दिया तो आपका जनरल नॉलेज शानदार है, और अगर 10 सवालों के आपने जवाब सही दे दिए तो आप जीनियस हैं। पहला सवाल था, रामायण में रावण के पुत्र मेघनाद का वध किसने किया। सही जवाब है लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था, उसे मौत के घाट उतारा था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था, यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है ओ। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी अपना खून दे सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तीसरा सवाल था, किस देश की मुद्रा या करेंसी रुपया नहीं है। किस देश में रुपया नहीं चलता। ऑप्शन थे पाकिस्तान, मॉरिशस, इराक और नेपाल। दोस्तों, भारत के अलावा 7 देश और ऐसे हैं जहाँ पे रुपया चलता है। मतलब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 8 देश ऐसे हैं जहाँ पर रुपया चलता है। पाकिस्तान में भी चलता है, मॉरिशस में चलता है, नेपाल में भी चलता है, इराक में नहीं चलता। सही जवाब है इराक। इसके बाद चौथे सवाल में हमने दिए थे 4 ऑप्शन और पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन था चीनी मीठा, दूसरा ऑप्शन था बर्फ सफ़ेद, तीसरा था नींबू पीला और चौथा था पत्ता हरा। मतलब पहले शब्द का जो कलर है, उसका रंग है, दूसरा शब्द बताता है। लेकिन चीनी और मीठा, चीनी का कलर सफ़ेद होता है लेकिन यहाँ पे लिखा है मीठा, इसलिए ये वाला ऑप्शन इन चारों में सबसे अलग है। इसलिए सही जवाब है चीनी मीठा, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई व्यक्ति का नाम बताना था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत में भी पहले थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और एशिया में भी पहले थे। उसके बाद में छठा सवाल था कि ये वाला फ़ोटो किस फिल्म स्टार का है। दोस्तों, अपने समय के मशहूर और चॉकलेटी हीरो जय मुखर्जी का ये फ़ोटो है, अपने ज़माने में बहुत प्रसिद्ध थे। इसके बाद था भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या कितनी है। इस समय 34 है।
हालांकि ये बढ़ती रहती है, हो सकता है कभी आप मेरी वीडियो देखें तो ये संख्या बदल चुकी हो। इसके बाद था सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है राजस्थान में। राजस्थान की एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया। राजस्थान के लोग आसानी से बता सकते हैं। 9वें सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है ये फोटो देखकर कौन सा गाना गाया जा रहा है। मैंने इसके ऑप्शन भी आपको नहीं बताए थे, लेकिन ये अपने ज़माने की मशहूर फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस गाना गा रहे हैं बारिश में, और गाने का नाम है प्यार हुआ इकरार हुआ। जिनका उत्तर ये सही है उन्हें फिल्मी गानों के बारे में ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है। उसके बाद में 10वां सवाल था सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? सही जवाब है चाइना। चीन के अंदर रेशम का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। 11वां सवाल था भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति का नाम बताना था, वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताना था। तो सही जवाब है वेंकैया नायडू। और इसके बाद 12वां सवाल था कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस टाइम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है नवाज शरीफ। दोस्तों ये थे 12 सवाल। आपने टैली कर लिया होगा कि आपके 12 में से कितने सवालों के जवाब सही हैं। मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।